जब भी हम राजस्थान के महलों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? बस कुछ शानदार पत्थर की इमारतें, राजा महाराजा और उनका शाही अंदाज, राइट? लेकिन सच कहूं तो कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन महलों को सिर्फ बिल्डिंग्स की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि कैसे ये महल उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों का एकदम ब्रिलियंट सॉल्यूशन थे। चाहे वो अकाल से निपटने के लिए रोजगार देना हो या शाही महिलाओं को बिना किसी की नजर में आए त्योहार देखने की आजादी देना। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि राजस्थान का एकदम जीता जागता इतिहास है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। क्या कोई ऐसी 5 मंजिला विशाल इमारत हो सकती है जो बिना किसी नींव के बिल्कुल समतल जमीन पर खड़ी हो? इमेजिन कीजिए, बिना नींव के। राजस्थान का एक बहुत ही फेमस महल बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल मिरेकल है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देता है। अब ये महल कौन सा है और इसके पीछे का राज क्या है, बस थोड़ी ही देर में हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रूट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जयपुर के अरावली वाले ऐतिहासिक महलों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद चलेंगे मारवाड़ के गौरव यानी जोधपुर और बीकानेर की तरफ। फिर मेवाड़ और झीलों की नगरी उदयपुर का रुख करेंगे। वहां से हाड़ौती की अनूठी वास्तुकला को समझेंगे और आखिर में राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख महलों पर भी नजर डालेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, जयपुर और अरावली के ऐतिहासिक महल। और यहां हमारे उस सस्पेंस का पर्दाफाश होता है। जी हां, वो बिना नींव वाली इमारत और कोई नहीं बल्कि 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल है। इसे एयरफोर्ट भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, इसका पर्पस क्या था? इसमें पूरे 953 झरोखे यानी खिड़कियां हैं। इसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि राज परिवार की महिलाएं पूरे शहर की रौनक और गणगौर या तीज जैसे त्योहारों को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से देख सकें, वो भी बिना किसी की नजर में आए। है ना कमाल का आइडिया? वैसे हवा महल सिर्फ बाहर से ही स्टनिंग नहीं है, इसका अंदर का स्ट्रक्चर भी उतना ही फैसिनेटिंग है। इसकी 5 मंजिलें हैं और हर एक का नाम इतना काव्यात्मक है कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। एकदम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले आता है शरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं। फिर उसके ऊपर रत्न मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, उसके बाद प्रकाश मंदिर और एकदम टॉप पर है हवा मंदिर। ये नाम अपने आप में ही उस वक्त की कला और सोच को दर्शाते हैं। अब इतिहास में कई बार नाम बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, जैसे कि राजस्थान में एक नहीं बल्कि 2 बहुत मशहूर मुबारक महल हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? जयपुर वाला मुबारक महल सिटी पैलेस के अंदर सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जिसका मकसद था शाही मेहमानों का ग्रैंड वेलकम करना। लेकिन दूसरी तरफ जो टोंक का मुबारक महल है, उसे नवाब अमीर उद दौला ने बनवाया था और वो ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। मतलब नाम बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों का पर्पस एक दूसरे से एकदम अलग। जयपुर में ही एक और वास्तुकला का अजूबा है एल्बर्ट हॉल। ये इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट के स्वागत में बनवाया गया था। लेकिन इसमें सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है पता है? इस टिपिकल राजस्थानी इमारत के ठीक अंदर एक प्राचीन मिस्र की मम्मी रखी हुई है। मतलब लिटरली एक राजस्थानी महल में इजिप्ट की मम्मी। इतिहास के ऐसे ही अनोखे कॉम्बिनेशंस तो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। अरावली की घाटियों से निकलते हैं और अब सीधे चलते हैं पश्चिम की ओर। हमारा अगला सेक्शन है मारवाड़ का गौरव, जोधपुर और बीकानेर। यहाँ जिस भव्य इमारत की हम बात करने वाले हैं वो है उम्मेद भवन पैलेस। ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेजिडेंसेज में से एक है। लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी ऐशो आराम से नहीं बल्कि इंसानियत से जुड़ी है। 1928 से 1943 के बीच जब मारवाड़ एक बहुत ही भयानक अकाल का सामना कर रहा था, तब महाराजा उम्मेद सिंह ने इस विशाल महल का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए शुरू करवाया ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें अकाल से राहत मिल सके। ये आर्किटेक्चर के जरिए की गई एक बहुत बड़ी जनसेवा थी। और इस जनसेवा का स्केल कितना बड़ा था, ये बस एक नंबर से समझ आता है, 347। जी हां, इस एक अकेले महल के अंदर 347 कमरे हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि इतने विशाल स्ट्रक्चर को बनाने में उस भीषण अकाल के दौरान कितने हजारों लोगों के घरों का चूल्हा जला होगा। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं थी, ये मारवाड़ के लोगों के लिए सच में एक जीवनदान था। चलिए अब रेगिस्तान की तपिश को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, मेवाड़ और झीलों की नगरी।
उदयपुर की पिछोला झील के बिल्कुल बीचों बीच सफेद संगमरमर से चमकता हुआ ये है जगमंदिर पैलेस। दिखने में तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका रोल बहुत ही क्रिटिकल रहा है। ये महल कई बार एक सेफ हाउस या कहें तो एक सुरक्षित पनाहगाह की तरह इस्तेमाल हुआ। क्योंकि ये पानी के बीचों बीच था, इसलिए दुश्मनों के लिए यहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ करता था। अगर इस महल की टाइमलाइन देखें तो इसे महाराणा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और फाइनली 1651 में जगत सिंह प्रथम ने इसे पूरा किया। पर इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि मुगल राजकुमार खुर्रम, जिन्हें दुनिया बाद में सम्राट शाहजहां के नाम से जानने वाली थी, उन्होंने भी यहाँ शरण ली थी। बल्कि कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इसी जगमंदिर के शानदार आर्किटेक्चर को देखकर उन्हें ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। और तो और 1857 की क्रांति के वक्त जब कई ब्रिटिश परिवारों की जान खतरे में थी, तब भी मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें इसी जगमंदिर में एकदम सुरक्षित रखा था। मेवाड़ के इस शानदार इतिहास से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं हाड़ौती की अनूठी वास्तुकला पर। हाड़ौती क्षेत्र के महल और खास तौर पर बूंदी के तारागढ़ दुर्ग और सुख महल की वाइब बिल्कुल अलग है। ये महल पहाड़ियों से ऐसे चिपके हुए लगते हैं मानो वो चट्टानों के अंदर से ही प्राकृतिक रूप से उगाए हों। यहाँ की आभा में एक अजीब सा रहस्य है। और सुख महल तो इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग रुके थे। यहाँ का माहौल उन्हें इतना फैसिनेटिंग लगा कि उन्होंने अपनी कुछ बहुत ही फेमस कहानियां यहीं बैठकर लिखीं। इनफैक्ट तारागढ़ दुर्ग के महलों को देखकर किपलिंग ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इन महलों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें इंसानों ने बनाया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये भूतों, आत्माओं या किसी जादुई ताकतों का काम है। ये एक लाइन ही अपने आप में काफ़ी है ये बताने के लिए कि बूंदी का आर्किटेक्चर कितना अकल्पनीय और थोड़ा सा डरावना महसूस होता था। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के कुछ अन्य प्रमुख महल। राजस्थान के इतिहास को अगर आप टटोलेंगे तो एक नाम आपको बार बार सुनाई देगा, रूठी रानी का महल। होता यह था कि जब भी कोई रानी राजा से किसी बात पर खफा हो जाती थी और अलग रहने लगती थी तो उस जगह को लोग रूठी रानी का महल कहने लगते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई एक फिक्स जगह नहीं है। एक रूठी रानी का महल हमें अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में मिलता है जो नूरजहां से जुड़ा है, और बिल्कुल ऐसा ही एक और महल सलूम्बर में जैसमंद झील के किनारे भी है। थीम बिल्कुल सेम है लेकिन कैरेक्टर्स और लोकेशंस एकदम अलग। तो अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो समझ आता है कि राजस्थान का आर्किटेक्चर कितने कमाल के तरीके से इवॉल्व हुआ है। शुरुआत में जो महल विशुद्ध रूप से सिर्फ सुरक्षा और जंग के लिए बनाए गए किले हुआ करते थे, वो धीरे धीरे कला और आनंद से भरे भव्य महलों में बदल गए। और फिर हमने उम्मेद भवन जैसे एग्जाम्पल्स भी देखें जहां यही आर्किटेक्चर अकाल राहत जैसी महान परियोजनाओं में तब्दील हो गया। लिटरली इन पत्थरों ने समय की जरूरत के हिसाब से खुद को पूरी तरह से ढाल लिया। और अब इस शानदार सफर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल, ये देखते हुए कि इन पत्थरों में सिर्फ राजाओं का रुतबा ही नहीं बल्कि शरण देने, अकाल से बचाने और बलिदान की अमर गाथाएं भी रची बसी हैं, इन सभी वास्तुकला के अजूबों में से आपके हिसाब से सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह सीखते रहिए।